गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बेटा पाठ एक भाषा के बारे में जो पहले मैंने बताया था उस पर थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद हम आपको प्रश्न उत्तर लिखवाएंगे और आपको हिंदी की कॉपी बेटा फेयर बनानी है, जिसमें दोनों तरफ लाइन वाली। एक कॉपी आपकी लैंग्वेज की बनेगी, एक लिटरेचर की बनेगी और एक संस्कृत की। तो आपको पहले मैं लैंग्वेज पढ़ा रही हूँ, तो अभी आपको केवल लैंग्वेज की बात करनी है, ठीक है। लैंग्वेज की कॉपी बनाइएगा। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई थी। भाष धातु मतलब जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी या बोलना। जो हम बोलते हैं उससे विभिन्न ध्वनियों का जो उसमें प्रयुक्त होती है, जो ध्वनियां शामिल होती हैं, वो सार्थक समूह से मतलब सही शब्दों के समूह से पूर्ण शब्दों की रचना होती है। सार्थक समूह मतलब सही शब्द की एक उसके अर्थ की नई रचना होती है। इन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं और फिर इन वाक्यों से विचारों एवं भावों का आदान प्रदान किया जाता है। यही क्या है बेटा? हमारी भाषा है। मतलब भाष धातु से हुई थी उत्पत्ति इसकी, संस्कृत के भाष धातु से हुई थी। कहते हैं ना कि हिंदी किसकी बेटी है? संस्कृत की बेटी है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत की भाष धातु से हुई थी, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी, अर्थ या बोलना, जो हम बोलते हैं। और विभिन्न ध्वनियों सा उसमें प्रयुक्त जो भी उसमें शामिल है, जो ध्वनियां, वो क्या है? सार्थक समूह से अर्थपूर्ण शब्दों की रचना होती है। इन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं और फिर इन वाक्यों से विचारों एवं भावों का आदान प्रदान किया जाता है। यही क्या है बेटा? जो हमारे मन के विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यही भाषा है। हम सब जानते हैं कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। हम लोग सब श्रेष्ठ व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि वह अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है। जैसे जब आप हम लोग से कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, प्रश्न पूछते हैं, तो हम आपकी बात को समझकर उसका उत्तर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सकना और दूसरों के, हम आपकी बातों को समझ के उत्तर देते हैं, आपकी बातों का आंसर देते हैं, तो वही दूसरों के विचारों को समझ सकता है। अब भाषा के मूल में ध्वनि होती है। भाषा का जो हम ध्वनि निकलती है वही क्या है? हमारी भाषा है। भाषा के लिए पहला प्रयास हम ध्वनि के माध्यम से ही करते थे। जब हम कोई चीज भूल नहीं पाते तो पहला प्रयास हम किसके माध्यम से करते थे? जब हम बोलते हैं जो ध्वनियां निकलती हैं, तो इनके लिखित रूप से ही जो ध्वनि निकलती है उनके लिखित रूप से ही वर्ण बनता है। मैंने पढ़ाया था चैप्टर 2 में आपको वर्ण। तो इनके लिखित रूप से ही वर्ण बनता है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। फिर इनके बाद वर्णों के सार्थक मेल के बाद क्या बनता है? वाक्य बनता है। और जिसका उच्चारण मानव विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करता है। अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन, जो हमारे ना एक्सप्रेशन, तो जो भी हमारे चेहरे पे मानव विचार मन में आता है, हमारी चीजें, जिसका उच्चारण मानव विचारों की अभिव्यक्ति के लिए करता है। इसे हम समझते हैं कैसे? सबसे पहले देखिए ध्वनि, वर्ण, लिखित रूप ही वर्ण हमारा लिखित रूप है, और उसके बाद शब्द हमारा निश्चित क्रम है, व्यवस्था देकर। शब्द से क्या बनता है? वाक्य, सार्थक मेल। और अभिव्यक्ति क्या है? हमारी भाषा का माध्यम, कि मन में कैसे विचार आए उस तरह से हम भाषा
बोलते हैं। ये हमारी अभिव्यक्ति क्या है? भाषा का माध्यम। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाषा के मूल में ध्वनि है और विभिन्न ध्वनियां ही भाषा का रूप ग्रहण करती हैं। अभी हमने आपको बताया कि भाषा का माध्यम अभिव्यक्ति जो हमारे मन के विचारों, तो इस तरह हम मूल ध्वनि से हमारी वर्ण बने और वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्य से क्या बना? अभिव्यक्ति, जो हमारे भाषा मन के विचार हैं। तो मूल में ध्वनि है और विभिन्न ध्वनियां ही भाषा रूप ग्रहण करती हैं। इस तरह भाषा एक व्यवस्था है जिसमें बंद कर ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। व्यवस्था का मतलब एक क्रिया है जो हम सोचते हैं कि हमें क्या बोलना है। तो ये रूप, भाषा का ही रूप ग्रहण, विभिन्न ध्वनियां जो हैं भाषा रूप ग्रहण करती हैं। तो भाषा एक व्यवस्था है जिसमें बंद कर ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बेटा अब आपको पाठ का ये क्वेश्चन आंसर है जो फेयर कॉपी में करना है। फेयर कॉपी में सबसे पहले आप इंडेक्स भरेंगे, इंडेक्स में डेट डालेंगे और चैप्टर 1 डालेंगे, अपना पाठ का नाम डालेंगे, पेज नंबर डालेंगे। पूरी कॉपी में पेज नंबर, आपके कॉलम और डेट पड़ी रहती, क्लास वर्क डालेंगे, होमवर्क की डेट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इंडेक्स भरने के बाद 1 पेज में चैप्टर पार्ट 1 भाषा डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सरसाइज है, अभ्यास कार्य जिसे बोलते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम लिखो। भारत में विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के नाम लिखो। पहला है राज्य, ऐसे लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे भाषा। फिर पंजाब राज्य की भाषा कौन सी है? पंजाबी। गुजरात की कौन सी है? गुजराती। महाराष्ट्र मराठी। तमिलनाडु तमिल। उड़ीसा ओड़िया। कर्नाटक कन्नड़। बिहार मैथिली भोजपुरी हिंदी। बिहार राज्य में तीनों भाषाओं का प्रयोग होता है, मैथिली भोजपुरी हिंदी। उत्तर प्रदेश हिंदी। दोबारा देखिए, राज्य और भाषा, पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, तमिलनाडु तमिल, ओडिशा ओड़िया, कर्नाटक कन्नड़, बिहार मैथिली भोजपुरी हिंदी, उत्तर प्रदेश हिंदी। बेटा आज का होमवर्क है, ये दोनों प्रश्न जो लिखाए गए प्रश्नों को आपको याद करना है। लिखाए गए प्रश्नों को आपको याद करना है, ये आपका होमवर्क है। निम्नलिखित प्रश्न जो लिखाया गया है उसे याद करो।